Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. तो स्टूडेंट्स आज के पार्ट 2 मोटिवेशन वीडियो सीरीज के अंदर हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है थियरी एक्स एंड थियरी वाई ऑफ मोटिवेशन। हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी बेसिक समझा था कि मोटिवेशन क्या होता है, किस तरीके से आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हो, पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से। अब कुछ एक्सपर्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी थियरीज दी है, अपने तरफ से कोई रास्ते बताया कि कैसे आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो। उन्होंने अपने आर्टिकल्स अपने बुक में पब्लिश किए हैं, जिसमें से एक काफ़ी ज़्यादा फेमस जो थियरी थी वो है थियरी एक्स एंड थियरी वाई ऑफ मोटिवेशन। तो इसको हम आज डिटेल में समझेंगे, क्या है थियरी एक्स, क्या है थियरी वाई, किसने ये थियरी लिखी है, कैसे इसमें लोगों को मोटिवेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो ऑलवेज रिमेंबर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, जो हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस की थी। अकॉर्डिंग टू ज्यूसियस, मोटिवेशन इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और ओन सेल्फ टू गेट अ डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। जब आप किसी को प्रोत्साहन देते हो या आप खुद को ही प्रोत्साहन देते हो काम करने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन। ये बेसिक सी डेफिनेशन है। अब हम आते हैं मेन जो थियरी है एक्स और वाई, उसके ऊपर। मैकग्रेगर्स थियरी एक्स एंड वाई, ये जो थियरी एक्स एंड थियरी वाई जो है मोटिवेशन की, वो किसने लिखी है? मैकग्रेगर। क्लियर? मैंने कुछ यहाँ पे पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स को बोल्ड किया है, जिनकी एमसीक्यू एग्जाम है वो उस वर्ड को खास याद रखिएगा, आपको उसके रिलेटेड एमसीक्यू पूछ सकते हैं। कि भाई प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर ऑफ द यूएसए के ये एक्सपर्ट है मैकग्रेगर, डगलस मैकग्रेगर प्रोफेसर है वो, हैज प्रेजेंटेड हिज व्यू ऑन अबोव थियरी इन द फॉर्म in the famous book The Human Side of Enterprise in 1960। 1960 में एक बुक छपी थी द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, जिसके अंदर मैकग्रेगर ने थियरी एक्स और थियरी वाई को एक्सप्लेन किया है, मतलब उन्होंने ये थियरी लिखी है। He has given the name theory Y, theory X to the old and traditional management belief and theory Y to the modern management belief। उन्होंने एक कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कुछ लोग एक्स कैटेगरी में आते हैं जो ट्रेडिशनल लोग हैं, कुछ लोग वाई कैटेगरी में आते हैं जो मॉडर्न कंसेप्ट में बिलीव करते हैं। He has developed this two theory while observing employees at work। He found that the management of various enterprise were seen believing either theory X और theory Y। उन्होंने बहुत सारी कंपनी के बारे में रिसर्च किया होगा या एनालाइज किया होगा, और उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि ज़्यादा मतलब कुछ कंपनियों में थियरी एक्स टाइप के लोग हैं, कुछ कंपनी में थियरी वाई टाइप के लोग हैं, कुछ जगहों पे दोनों तरीके के लोग हैं। तो ये है क्या? एक्स यानी कौन, वाई यानी कौन? क्लियर? इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। ये जस्ट थियरी का हिस्ट्री आपके सामने रखा है कि मैकग्रेगर ने ये थियरी लिखी थी 1960 में, अपनी बुक जो थी उनकी द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, उसके अंदर उन्होंने ये थियरी को एक्सप्लेन किया है कि भाई दो तरीके के लोग होते हैं। चलिए, दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं, पर कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अजम्पशन ऑफ थियरी वाई। मैकग्रेगर का मानना ऐसा था, कोई भी कंपनी में जो काम करते हैं, समझो फॉर एन एग्जांपल कोई कंपनी है, रिलायंस कंपनी, उसके अंदर 100 जन काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग जो होंगे वो एक्स टाइप के होंगे। क्लियर? कुछ लोग मतलब ज्यादातर लोग कंपनी में एक्स टाइप के ही होते हैं। क्लियर? तो ऐसा समझ लेते हैं 100 में से 70 लोग, 70% जो है वो कैसे है, थी एक्स काइंड के, अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर, कि 70 लोग एक्स काइंड के। अब एक्स काइंड के यानी कैसे? तो सबसे पहले दे डिसलाइक द वर्क, उनको काम करना अच्छा नहीं लगता, वो आलस करते हैं, हर चीज को वो छोड़ देते हैं, मतलब नहीं करना है उसको अवॉइड करते हैं, उनको काम करना पसंद नहीं आता, बस उनका घर चलाना है, सैलरी आ रही है उसी वजह से वो ऑफिस आ रहे हैं। अगर उनको पैसे बैठे बैठे मिल जाते तो ऑफिस में भी ना आते। क्लियर? उनकी कुछ मजबूरियां है घर की, उसके लिए वो काम पे आते हैं,
वरना उनको काम करना बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं है। और इंडिया में मेजॉरिटी लोग ऐसे ही है। क्लियर? मैं भी काम करने जाऊंगा तो मुझे भी आलस ही आएगी। किसको काम करना अच्छा लगता है? हम ना हमारा घर का काम नहीं करते तो हम दूसरे का काम क्यों करें? लेकिन पगार मिल रहा है उसके लिए हम कर रहे हैं। तो एक्स काइंड के लोग कैसे होते हैं? उनको काम करना अच्छा लगता नहीं है, और कंपनी में ऐसे लोग पाए जाते हैं। दे डिसलाइक द वर्क। सिर्फ उतना ही नहीं, दे आर लेस एम्बिशियस। वो ज्यादा सपने नहीं देखते, बस उनको पड़े रहना। उनके अंदर बहुत आलस है। उनको बैठे बैठे कुछ नहीं करना है, बस तनख्वाह लेनी है, घर जाना है, दैट्स इट। उनको कोई बड़े सपने नहीं है कि मैं लाइफ में ये गोल अचीव करूं, वो गोल अचीव करूं ना। चल रहा है मेरा घर, इनफ है। जितना पैसा मिलना चाहिए उतना मुझे मिल रहा है, दैट्स इट। तो ऐसे लोग जो होते हैं आलसी होते हैं, उनको काम करना अच्छा नहीं लगता। वो ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखते, बहुत ही लेस डिजायर्ड, बहुत ही लेस एम्बिशियस होते हैं। दे विश टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो छटक जाते हैं, काम आते ही उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी वाला काम आए तो किसी और के ऊपर डाल देते, तू कर ले, मेरे से तो नहीं होगा, यार तू कर ले, ये मेरे लिए तो नया है, यार तू कर ले, अभी मैं बिजी हूँ। ऐसे करके कोई ना कोई बहाने देके वो लोग काम किसी और के सर पे डाल देते हैं। तो ये जो जिसके अंदर ये सारे लक्षण होते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज को हम क्या कहते हैं? एक्स काइंड ऑफ एम्प्लॉय। ये मेरा कहना नहीं है, ये मैकग्रेगर का कहना है। उनका अनुमान है, ये उनका अजम्पशन है कि एक्स वाले कैसे होते हैं। उनको काम करना पसंद नहीं होता, वो बड़े सपने नहीं देखते, वो तुरंत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते। कुछ गलत हो जाए तो किसी और के सर पे डाल देंगे, वो अपने पे कोई जिम्मेदारी लेंगे नहीं। दे डोंट वॉन्ट टू अपग्रेड देम सेल्फ। वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते। मार्केट अपडेट होता है, टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, उनको अपडेट नहीं होना है। उनको अभी भी वैसे ही काम करना है जैसे वो सालों से करते आ रहे हैं। दे डोंट वॉन्ट टू अपग्रेड देम सेल्फ। दे आर लेजी, बहुत ही आलसी होते हैं। बस उनको पड़े रहना अच्छा लगता है और मंथली सैलरी कलेक्ट करना अच्छा लगता है, दैट्स इट। उनको कोई ऐसा लगाव नहीं है कंपनी के लिए। दे वॉन्ट समवन हु कंट्रोल देम। वो उतने आलसी है कि जब तक उनको ऑर्डर नहीं मिलेगा कि ये काम कर, तब तक वो करेंगे नहीं। मतलब उनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला होना ही चाहिए, वरना वो जिंदगी भर काम नहीं करेंगे। यार वो उतने हद तक आलसी होते हैं। दे ऑलवेज यूज शॉर्टकट टू कंप्लीट द वर्क। वो हमेशा शॉर्टकट ही यूज करते हैं। बस काम खत्म करो, मिले ना तो फटाक से खत्म करो, फिर से बैठ जाओ, कुछ करना नहीं है अपने को। दे यूज शॉर्टकट्स मेजॉरिटी टाइम्स। मेजोरिटी ऑफ द पीपल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। यस, मैंने कहा ना, 100 जन हो गए ना, उसमें से 70 से 80 लोग जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूँ एक हद तक, क्योंकि आलस तो हर किसी में है। इंडिया में कोई खुशी खुशी जॉब नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जॉब को एंजॉय करते हैं। क्लियर? तो सही बात भी है कि मेजॉरिटी लोग कैसे होते हैं? एक्स काइंड के ही होते हैं। तो ये मैकग्रेगर के कुछ अनुमान थे कि मेरे हिसाब से, मतलब मैकग्रेगर के हिसाब से, अगर ये लक्षण किसी इंसान में पाए जाते हैं ये सारे, तो वो कैसा काइंड का पर्सन है? वो एक्स टाइप का पर्सन है उनकी थियरी के हिसाब से। उनकी थियरी का नाम है थियरी एक्स, थियरी वाई। तो एक्स कैसे, वो तो हम समझ गए। अब हम समझते हैं अजम्पशन ऑफ थियरी वाई। वाई कैसे होते हैं? टोटली उसका ऑपोजिट। जैसे कि दे लाइक द वर्क, उन्हें काम पसंद आता है। वो काम उनको दो उतना कम है, वो करते ही रहेंगे। उनको काम बहुत पसंद आता है, वो काम को एंजॉय करते हैं। दे आर मोर एम्बिशियस, वो बड़े बड़े सपने देखते हैं कि मैं कंपनी को इस लेवल तक लेके जाऊंगा, प्लस मेरा भी करियर बहुत अच्छा होगा। दे आर, वो बहुत ही डिजायरेबल, मतलब डिजायरेबल मूवमेंट में रहते हैं। उनको बहुत बड़े बड़े सपने अचीव करने हैं। दे विश टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें जिम्मेदारियां लेना अच्छा लगता है। क्लियर? वो टारगेट लेते हैं कि नहीं, ये टारगेट मैं पूरा करूंगा, क्यों इम्पॉसिबल है, मैं करके दिखाऊंगा। ऐसे होते, वो काफी पॉजिटिव तरीके के लोग होते हैं। उनको काम जितना दो उतना उनको अच्छा लगता है। दे टेक मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे वॉन्ट टू अपग्रेड देम सेल्फ, वो हमेशा मार्केट के साथ अपडेटेड रहते हैं। नॉलेज अपडेटेड होता है, टेक्नोलॉजी के लेवल पे अपडेटेड रहते हैं। हर तरीके से वो खुद को अपडेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट में टिकना है तो अपग्रेड होना पड़ेगा। दे आर वर्कोहॉलिक, वो लेजी नहीं होते, वो आलसी नहीं होते। उनको काम करना
बहुत अच्छा लगता है, दे आर वर्कोहॉलिक, उनको एक्स्ट्रा टाइम भी बैठ के वो काम करेंगे, लेकिन उनको पसंद है काम करना। दे डोंट वॉन्ट समवन हु कंट्रोल देम, उनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा ना तो भी वो काम करेंगे। वो डर के मारे काम नहीं करते, उनको काम पसंद है। वो नहीं होगा तो ढूंढ के काम करेगा, लेकिन वो काम करेगा। उसको कोई कंट्रोल करने वाले की ज़रूरत नहीं है, वो आलसी नहीं है। दे ऑलवेज यूज प्रॉपर मेथड टू कंप्लीट द वर्क, वो कभी शॉर्टकट्स या कोई ऐसा गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करते। वो प्रॉपर मेथड यूज करते जो काम के लिए बनी है, उसी वे से जाते हैं। फिर चाहे वो लॉन्ग कट हो चाहे वो शॉर्ट कट हो, जो मेथड है उसी मेथड को, कंपनी की मेथड को फॉलो करके वो काम कंप्लीट करते हैं, ताकि कुछ गलती ना हो जाए। वेरी फ्यू पीपल फॉल अंडर दिस कैटेगरी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कंपनी के अंदर। 100 में से 10-20, ज़्यादा से ज़्यादा 30 जन ऐसे हो गए। बाकी ऐसे लोग की तादाद बहुत कम होती है कंपनी के अंदर। तो ये अनुमान थे थियरी वाई के, अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर। मैकग्रेगर का मानना था कि कंपनी में ज़्यादातर एक्स कैटेगरी के लोग होते हैं और बहुत कम लोग जो होते हैं वो कैटेगरी वाई के होते हैं। तो अब आपके माइंड में थियरी एक्स वाई क्लियर हो रही होगी। मैकग्रेगर ने ये 1960 में थियरी लिखी थी, जो यूएस के एक्सपर्ट है डगलस मैकग्रेगर। और उनका बुक का नाम भी याद रख लेना, क्लियर पर्टिकुलर। ये सारे एमसीक्यू के रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर हमने उनके हिसाब से एक्स क्या है वो समझ लिया, फिर वाई क्या है वो समझ लिया। अब देखिए, कोई भी एम्प्लॉय क्यों ना हो, जैसे कि एक्स की बात करते हैं। एक्स एक एक साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, वो आलसी हो चुका है। अब वो कभी काम करने वाला नहीं है, बराबर। अब उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है। और वाई जो है वो भी बहुत अच्छा है, वो तो खुद से काम करता है, लेकिन वो भी तो कभी ना कभी थकेगा। चलो एक्स जो है वो 2-3 साल में ही थक गया, पर वाई भी तो 5-6 साल में थकेगा। उसका भी तो एनर्जी डाउन होगा काम करते करते, और फिर वो भी तो डीमोटिवेट होने लगेगा। कुछ समय के बाद एम्प्लॉय को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक्स वालों को जल्दी मोटिवेट करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। वाई वालों को थोड़े टाइम बाद मोटिवेट करना पड़ेगा, लेकिन मोटिवेट तो हर किसी को करना पड़ेगा। अब आप उनको मोटिवेट कैसे करोगे, ये क्वेश्चन माइंड में आता है। तो सिंपल सी चीज़ है, एक्स मतलब कैसा? आलसी, कामचोर, अपने जिम्मेदारियों से भागने वाला, ऐसा है। वो कुछ सीखना नहीं चाहता, बस पड़े पड़े सैलरी लेनी है उसको। ऐसे लोग एक्स हैं। अब इनको आप कैसे मोटिवेट करोगे? अगर आपने आगे का पार्ट देखा होगा, पार्ट 1, तो हमने देखा था टूल्स ऑफ मोटिवेशन। 2 तरीके के टूल होते हैं। अब आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि कितने बच्चों ने पार्ट 1 देखा है। क्या लगता है आपको, एक्स को किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए, पॉजिटिव टूल से या नेगेटिव टूल से? द करेक्ट आंसर इज नेगेटिव टूल। स्टेप्स टू मोटिवेट एक्स काइंड ऑफ पीपल, एक्स वालों को आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो? नेगेटिव टूल, जैसे कि वेज कट। उसको धमकाओ कि तू काम नहीं करेगा ना तो तेरा पगार काट लूंगा, वो काम करने लगेगा। जॉब डिमोशन, अब मैं यहाँ पे थोड़ा स्पीड में समझा दूंगा, क्योंकि ये सारे टूल्स हमने काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं पार्ट 1 के अंदर, क्लियर। तो वेज कट कर देंगे हम उसका, जॉब डिमोशन कर देंगे। अगर तू काम नहीं करेगा तो तेरा जो सीनियर पोजीशन है उसको मैं जूनियर बना दूंगा, प्रमोशन के बदले तेरा डिमोशन हो जाएगा। अब वो आलसी है फिर भी काम करेगा। इम्पोजिंग पेनल्टी, तू काम नहीं करेगा तो तेरे पे फाइन लगाऊंगा, 100 रुपया, 1000 रुपया, 5000, 10,000, काम करने लगेगा वो। इशूइंग मेमोज, आप उसको नोटिस दो, 3-4 बार नोटिस दोगे, उसकी करियर पे रेड मार्क लग जाएगा। अब उसको भी डर लगेगा कि साला काम करना पड़ेगा वरना तो करियर ख़त्म, क्योंकि मेमोज पे मेमोज आ रहे हैं, नोटिस पे नोटिस आ रही है। तो ऐसे भी आप काम निकलवा सकते हो। देखिए, आलसी लोगों को काम पे लगवाने के लिए यही सारे तरीके हैं मोटिवेट करने के लिए। थ्रेटनिंग ऑफ डिसमिसल, उसको निकालने की धमकी दो कि इस बार तूने काम नहीं किया ना, अगले महीने तुझे काम पे से निकाल दूंगा, वो काम करने लगेगा। नो बोनस, उसको बोल दिवाली पे बोनस नहीं मिलेगा अगर काम नहीं करेगा, तो वो काम करने लगेगा। नो अलाउंसेस, जो पैसे मिलते हैं, ट्रैवलिंग के पैसे, यूनिफॉर्म के पैसे, चिल्ड्रन एजुकेशन के पैसे, क्लियर, जितने भी पैसे मिलते हैं एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा, उसे अलाउंसेस कहते हैं। तेरे सारे अलाउंसेस बंद कर दूंगा अगर तूने काम नहीं किया तो।
काम करने लगेगा वो डर के मारे। नो पर्क विजिट, जो फैसिलिटीज़ देती है कंपनी, जैसे रहने के लिए घर, चलाने के लिए गाड़ी या बाइक, घर का फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, बहुत सारी कंपनियां फ्री में देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, जिसे हम पर्क विजिट कहते हैं। तेरे सारे पर्क विजिट बंद कर दूंगा अगर तू काम नहीं करेगा तो। वो काम करने लगेगा। थ्रेट टू ट्रांसफर, तू अगर काम नहीं करेगा तो दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दूंगा तेरा, अपना जो दूसरा ब्रांच है, फिर जाना पूरी फैमिली को लेके शिफ्ट हो जाना। उसको डर लगेगा क्योंकि वो सालों से यहाँ काम कर रहा है, पूरी फैमिली को लेकर दूसरी जगह जाएगा, कब सेटल होगा, उसके बच्चे कब सेटल होंगे, तो काम करने लगेगा। ओवर टाइम विदाउट वेजेस, एक्स्ट्रा वेजेस नहीं दूंगा, ऊपर से बिठाऊंगा, काम खत्म कर, जल्द से जल्द खत्म कर तो घर पे जाने मिलेगा, वरना बैठना मेरे साथ लेट तक। नो कमीशन, काम नहीं करेगा तो कमीशन नहीं दूंगा, वो काम करेगा। तो ये सब लालच में आके काम करने लगेंगे। तो एक्स वाले को आप नेगेटिव टूल की मदद से मोटिवेट कर सकते हो। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में और स्पीड में समझा दिया, क्योंकि पार्ट 1 में हमने काफ़ी डिटेल में इसको समझा है। तो एक्स तरीके के जो लोग हैं, जो आलसी है, कामचोर है, उनको ऐसे ही मोटिवेट किया जा सकता है। अब आप समझ ही गए होगे वाई वालों को आप कैसे मोटिवेट करोगे। वाई वाले तो बहुत अच्छे हैं, तो उनको पॉजिटिव टूल से ही मोटिवेट करना पड़ेगा। तो वाई को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, तो फिनेंशियल इंसेंटिव। 5-6 साल बाद उनके अंदर भी अभी धीरे धीरे आलस आएगी, तो आलस को दूर करने के लिए क्या करो, उनकी पगार बढ़ा दो, एक्स्ट्रा पैसे दो उनको, और फिर से मोटिवेट हो जाएंगे। या तो कंपटीशन, क्लियर, अंदर अंदर लड़ा दो एक दूसरे को कि तेरे से अच्छा ये ज़्यादा काम करता है, और उसको जाके बोलो तेरे से अच्छा वो अच्छा काम करता है। अंदर अंदर लड़ेंगे, और ऐसे लोग तो तुरंत लड़ जाएंगे क्योंकि काम उनको पसंद है, वो और डबल जोश में काम करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में समझी है। अगर आपको ये सारे पॉइंट समझने पहले वो समझ लो, तो पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट इन पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयज़, भाई आप उनकी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर उनके पर्सनल लाइफ में कोई इश्यू है तो भी वो मोटिवेट हो जाएंगे। रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन, उनका सम्मान करो 50-100 लोगों के बीच में, क्योंकि ऐसे लोग को तो काम पसंद है। एक बार सम्मान करोगे और डबल जोश में काम करेंगे। सेंस ऑफ प्राइड, स्टेज पे सम्मान करो ट्रॉफी के साथ, तो और भी अच्छा है। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे लोगों को और काम दो तो भी मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप वाई कैटेगरी को मोटिवेट कर सकते हो, पॉजिटिव टूल्स। तो एक चीज क्लियर है हमारी, थियरी एक्स क्या कहती है, आलसी लोगों को, और उसके लिए मोटिवेट के फैक्टर कौन से हैं, नेगेटिव। जबकि अजम्पशन वाई क्या कहता है, अच्छे लोग, काम करना जिसको पसंद होता है, और उसको मोटिवेट करने के तरीके कौन से हैं, पॉजिटिव टूल, क्योंकि उनको आप नेगेटिवली मोटिवेट कर सकते नहीं हो। तो ये पूरी थियरी मैकग्रेगर ने लिखी है। अब थियरी तो उसने लिख दी, बुक में छाप दी, लेकिन बहुत लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया कि तेरी थियरी गलत है। कैसे, अब वो हम समझते हैं। लिमिटेशन या तो क्रिटिसिज्म ऑफ द थियरी। सबसे पहला लिमिटेशन, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। तू जो सब कब से बोल रहा है एक्स आलसी होता है, एक्स आलसी होता है, एक्स, कोई पहले से आलसी नहीं होता। मैंने क्या कहा था, जब कंपनी में पहला दिन हो ना, लोग जोश में ही आते हैं। वो तो उनका जोश ठंडा हो गया, क्यों, क्योंकि तेरे मैनेजमेंट ने कभी उनके लिए अच्छा सोचा ही नहीं। तेरे मैनेजमेंट के उनके लिए अच्छी कोई पॉलिसी नहीं बनाई, उसको जो पसंद था वो काम तूने दिया नहीं। वो जब भी डिसीजन लेता था तू उसको क्रिटिसाइज करता था। तो मैनेजमेंट कंपनी का इतना खराब है, वो बेचारा एम्प्लॉय थक गया है, उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे काम करने का कोई मतलब ही नहीं है, उससे अच्छा आप पड़े रहो, क्योंकि काम करोगे तो भी सुनना है, उससे अच्छा मत करो। तो कोई पैदाइशी थियरी एक्स वाला नहीं होता, उसे बनाया जाता है एक्स काइंड, बिकॉज ऑफ एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। तो एक्चुअली देखा जाए तो जो उसने कहा था ना कि ज़्यादातर लोग एक्स में आते हैं, भाई ज़्यादातर लोग वाई में आते हैं, वो तो एक्स बन जाते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी की पॉलिसीज बहुत खराब होती है। पॉलिसी यानी क्या पता है, रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं ना। अब बॉस जो होगा ना, वो जो अच्छे लोग हैं, 30 जन जो काम कर रहे हैं, उनके लिए लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट करेगा,
और जो 70 लोग हैं जो उसको पसंद नहीं आते उसके लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी अडॉप्ट करेगा। ये तो गलत है ना। आपको मोटिवेट करना है तो सबको सेम तरीके से करो, वरना इससे क्या होगा पता है, वो मोटिवेट होने के लिए और डिमोटिवेट हो जाएंगे और आलसी हो जाएंगे। तो कभी कभी पॉलिसी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो एक्स को और ज़्यादा एक्स बना देती है। ऐसा नहीं करना है हमें। क्लियर है? तू जो बोल रहा है नेगेटिव टूल यूज़ करो तो ही वो लोग काम करेंगे, किसने बोला? भाई इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो। तो ये गलत है। आप पॉलिसी बदलो अपनी। ये जो आप सोचते हो ना, एक्स को नेगेटिव टूल से मोटिवेट करो, वाई को पॉजिटिव टूल से मोटिवेट करो, तो दोनों ही आपके कंपनी के इंसान हैं। क्यों ऐसा भेदभाव कर रहे हो? ऐसा करोगे तो वो भी उसके मन में ठान लेगा मुझे तो काम नहीं करना है चाहे कुछ भी हो। क्लियर? तो कभी कभी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत खराब होती है और यहाँ पे आपकी थियरी फ्लॉप हो जाती है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। भाई इंडिया में कैसा है पता है? ब्यूरोक्रेसी है, मतलब एक सीनियर अपने जूनियर को काम देगा, वो उसके जूनियर को काम देगा, काम आगे बढ़ता जाता है, तो फिर सब एक्स ही बन जाएंगे ना। तो तेरी थियरी देखो, यूएस का प्रोफेसर है बराबर, मैकग्रेगर, तो उसने उस एंगल में बहुत अच्छी थियरी लिखी है, पर वो इंडियन स्ट्रक्चर में बैठने वाली नहीं है। इंडियन स्ट्रक्चर बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली जाती है कंपनियों के अंदर, लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो इसमें तू कैसे नक्की करेगा कौन एक्स है और कौन वाई है? पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे कुछ लोग है ना बहुत अच्छे दिखते हैं कि यही काम कर रहा है यही काम कर रहा है, एक्चुअली वो कुछ नहीं करता है, वो अपना काम ट्रांसफर करता है दूसरों के ऊपर। और जो बेचारे अंदर अंदर काम करते हैं उसका तो कोई अता पता ही नहीं है, लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो कभी काम ही नहीं करता। भाई आके देख तो सही लोअर लेवल पे कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं। एक सिर्फ दिखा रहा है अपने आप को कि ये सब कुछ मैंने किया, जबकि उसने सारा काम पास किया है। तो इंडियन स्ट्रक्चर में ये थियरी एक्स थियरी वाई चलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है। रॉन्ग रिजोल्यूशन और अजम्पशन ऑफ शॉर्टकट। तू जो बोल रहा है ना एक्स वाले शॉर्टकट यूज करते हैं, खराब, बहुत खराब। भाई कभी कभी शॉर्टकट ही अच्छे होते हैं। शॉर्टकट यानी काम खत्म कर रहे हो, तो इनसे ज़्यादा इनोवेटिव कौन हुआ? आप लंबे रास्ते से जाओगे कि छोटे रास्ते से जाओगे? काम कैसे भी हो रहा है ना, तो आप गलत मत सोचो, हर बार शॉर्टकट गलत नहीं होता। कभी कभी वो कंपनी के खर्च बचा देता है। शॉर्टकट में काम करोगे तो कितना सारा पैसा बच जाएगा, कितने सारे खर्च कम हो जाएंगे, तो ये भी तो सोचो आप। तो आप उनको बार बार क्रिटिसाइज मत करो, ये उनकी अच्छी बात है। कंपनी फेल टू सेटिस्फाई एम्प्लॉयज नीड। आप जो बोल रहे हो एक्स ऐसे होते हैं एक्स ऐसे होते हैं, कंपनी ने उनके लिए क्या किया? कंपनी के भी तो रिस्पॉन्स देखो, ताली दो हाथ से बजती है। कभी कभी कंपनी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो उसमें एम्प्लॉय क्या करेगा? फिर एम्प्लॉय भले ही स्टार्टिंग में वाई हो, वो धीरे धीरे एक्स बन जाएगा। और हमारे यहाँ पे क्यों ज़्यादातर लोग एक्स है? क्योंकि कंपनी कभी भी एम्प्लॉयज़ का सोचती नहीं है, उसने हमेशा खुद का ही सोचा है, खुद का प्रॉफिट, दैट्स इट। लेस अथॉरिटी एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे यहाँ पे है ना जो काम करता है उसको है ना बहुत ज़्यादा काम दिया ही जाता है और पावर उसके पास कुछ नहीं होते। जैसे कि वाई वाले हैं, वाई वाले काम कर रहे हैं तो उसको और काम देंगे, और ज़्यादा काम देंगे। अबे इतना काम दोगे तो आलस आ जाएगी और वो वाई में से एक्स में चला जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं करते। क्लियर? तो ये कुछ लिमिटेशन है इस थियरी के। और एक है आर्टिफिशियल थियरी, ये इंसान ने लिखी है, गलत भी हो सकती है। कल उठ के मैं भी मेरी थियरी लिख दूंगा, थियरी ए बी सी। किसने कहा कि आप इंसान को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो? एक्स मतलब जो काम नहीं करता, वाई मतलब करता है। कोई इंसान ऐसा भी तो होगा जो कुछ समय में आलसीपना दिखाता है, कुछ समय में अच्छा काम करता है, तो उसके लिए क्या नाम रखोगे? जो ना एकदम आलसी है ना एकदम ज़्यादा काम करता है, उसकी कैटेगरी कौन सी है? तो ये ऐसे ही बैठे बैठे बनाई हुई थियरी है, आर्टिफिशियल थियरी है, जो कभी भी रियलिटी में एक्सेप्ट की जा सकती नहीं है। तो दिस इज द होल थियरी, थियरी एक्स एंड थियरी वाई। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा तो 13 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 13 मार्क में आपको आता है कि एक्सप्लेन थियरी एक्स एंड थियरी वाई। या तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन थियरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय मैकग्रेगर। ये भी एक तरीके से पूछा जा सकता है।
तो अगर आपको ये 13 मार्क में आएगा तो आप आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो आप मोटिवेशन की डेफिनेशन लिख दो जो ज्यूसियस ने दी थी। उसके बाद आप थोड़ा हिस्ट्री लिख दो मैकग्रेगर का, कि 1960 में यूएस के जो प्रोफेसर थे उन्होंने ये थियरी अपनी बुक में पब्लिश की थी। उनके हिसाब से दो तरीके के लोग होते हैं, एक्स और वाई। एक्स मतलब जो काम करना पसंद नहीं करते, जो ट्रेडिशनल होते हैं, और वाई मतलब जिनको काम करना अच्छा लगता है, जो मॉडर्न विचार रखते हैं। ऐसा मैकग्रेगर का मानना था और उसके बेसिस पे उन्होंने ये थियरी बनाई है। आप इतना लिख दोगे, डेफिनेशन प्लस उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री, तो आपका एक पेज जितना हो जाएगा, या तो आधा पेज होगा, चलो ऐसा मान लेते हैं। फिर उसके बाद आप, पहला पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट लिख दीजिए, आप बॉक्स बना के लिख दीजिए अजम्पशन ऑफ एक्स, और सारे अजम्पशन उसके अंदर है, एक एक लाइन में लिख दीजिए। फिर उस अजम्पशन को दो दो तीन तीन लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपका 1.5 पेज हो जाएगा। फिर आप पॉइंट नंबर 3 लिखिए। पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट था अजम्पशन ऑफ एक्स, उस अजम्पशन को आपने एक्सप्लेन किया। फिर आप थर्ड पॉइंट पे आइए, फिर से बॉक्स बनाइए अजम्पशन ऑफ वाई, उस बॉक्स के अंदर सारे पॉइंट लिख दीजिए। फिर हर एक पॉइंट को आप एक्सप्लेन करिए उसके बाद तुरंत, तो आपके 2.5-3 पेज हो जाएंगे। फिर से एक बॉक्स बनाइए, टूल टू मोटिवेट एक्स काइंड ऑफ पर्सन। एक्स को कैसे मोटिवेट करोगे? तो जितने भी टूल है सारे लिख दीजिए, उसमें से कोई भी 2 या 3 टूल को आप एक्सप्लेन करिए। सारे के सारे टूल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 एक्सप्लेन करिए। फिर और एक बॉक्स बनाइए, नेक्स्ट पॉइंट, टूल टू मोटिवेट वाई, सारे पॉइंट लिख दीजिए। फिर उसमें से कोई भी 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। यहाँ तक आपका आंसर 5 या 6 पेज तक पहुँच चुका होगा। फिर लास्ट में फिर से एक बॉक्स बनाइए, लिमिटेशन या तो क्रिटिसिज्म ऑफ थियरी, सारे पॉइंट लिख दीजिए, और हर एक लिमिटेशन को, सारे के सारे सातों के सातों लिमिटेशन को एक्सप्लेन कर दीजिए। आपका आंसर 8 पेज जितना हो जाएगा। एंड 13 मार्क्स के लिए 8 पेज आर इनफ। ये 13 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। और जिनके एमसीक्यू एग्जाम है तो इसमें से बहुत अलग अलग तरीके के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब हमारे मोटिवेशन के सारे पार्ट हो जाएंगे, पार्ट 1 2 3 4 जितने भी होंगे वो सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम लास्ट में मोटिवेशन चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए, और सारे पार्ट प्लीज़ देखना आप, ताकि आपको मोटिवेशन चैप्टर अच्छे से डिटेल में समझ आ जाए। थैंक यू सो मच।